हे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2010 की रोमांटिक मूवी 100 डे विद मिस्टर एरोटिक। ये मूवी बहुत ज्यादा फनी होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत सपने से होती है। इसमें एक लड़की सपना देख रही है कि एक हैंडसम सा राजकुमार उसके पास आकर उसे किस करके उसे जगाएगा। बट इतने में ही वो लड़की जाग जाती है और वो चिल्लाने लगती है। हायोन बहुत जोर से चिल्लाई थी, इसलिए क्लास के सभी स्टूडेंट काफी डिस्टर्ब हो जाती है। जिसके बाद तो टीचर हायोन के ऊपर गुस्सा हो जाती है। हायोन अपने सपने के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है। तब उनमें से एक फ्रेंड उसे कहती है कि अगर उसे राजकुमार वाला सपना आया है तो जरूर उसके लाइफ में एक राजकुमार आने वाला है। यह सुन के तो हायोन कहने लगती है कि आखिर वो कब आएगा। वहीं दूसरी जब हम लोग जेवॉन नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो कि शहर में बहुत ज्यादा हैंडसम और बहुत अमीर लड़का था, इसलिए सभी लड़कियां उसके ऊपर क्रश थी। इधर हायोन अपने फ्रेंड के साथ बहस कर लेती है, इसलिए उसका मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में घर पे जा रही थी। पर गुस्सा होने के कारण रास्ते में वो कैंटीन के ऊपर पैसे मार देती है, जिसके कारण ये कैंटीन सीधे उड़ते हुए जाकर जेवॉन को लगती है और जेवॉन की कार दीवार से टकरा जाती है। जेवॉन यहाँ भी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो हायोंग के ऊपर आकर अपना गुस्सा झाड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कारण मेरे नाक से खून बहने लगी और मेरा कार बहुत ज्यादा महंगा था, पर तुम्हारे कारण उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मुझे 30,000 वॉन उसके रिपेयरिंग करने के लिए चाहिए। 30,000 वॉन के नाम सुनने के बाद तो हायोंग बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जेवॉन कहीं से हावॉन का नंबर ढूंढ निकालता है और उसे कॉल करके धमकी देता है कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो वो एफआईआर लिखवा देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हावॉन स्कूल पहुंचती है तो जेवॉन उसके नाम से स्कूल में सारी पोस्टर लगा के रखा हुआ था कि हावॉन उसकी 30,000 वॉन लेके भाग गई है। यह देखकर हावॉन काफी गुस्सा हो जाती है और वो पोस्टर को फाड़ने लगती है। बट इतने में ही वहाँ पे जेवॉन चला आता है और वो हावॉन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में हायोन जेवॉन से कहती है कि मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब लड़की हूँ और मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ। जेवॉन हायोन की बातों को समझता है और उसे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है कि जब तक उसके 30,000 वॉन चूक नहीं जाते हैं, हायोन को जेवॉन के नौकर बन के रहना पड़ेगा और उसकी सभी बातों को मानना पड़ेगा। हायोन के पास ऑप्शन नहीं थे, इसलिए वो एग्रीमेंट को साइन कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हायोन इस एग्रीमेंट के बारे में अपनी सभी फ्रेंड्स को बताती है। तब उसकी फ्रेंड उसे एक पेपर स्प्रे देती हुई कहती है कि अगर जेवॉन उसे थोड़ा सा भी टच करने की कोशिश करे तो वो पेपर स्प्रे करके अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे। लेकिन हायोन तो इतनी बड़ी बेवकूफ थी कि वो पेपर स्प्रे की चेकिंग करने के लिए अपने ऊपर ही छिड़काव कर लेती है, जिसके बाद बेचारी का कुछ ये हाल होता है। सेम डे जेवॉन हायोंग को कॉल करके घर पे बुलाता है। हायोंग जब घर पे पहुंचती है तो जेवॉन उससे घर के सभी काम करने के लिए कहता है, जिसके बाद हायोन बिना थके सभी काम को कंप्लीट कर लेती है और घर की काफी अच्छी तरह साफ सफाई कर देती है। हायोन जब जाने लगती है तो लिफ्ट में एक लड़की उसे जेवॉन के घर से बाहर निकलती हुई देखती है, इसलिए उसे लगता है कि हायोन यहाँ पे कुछ गलत काम करने आई थी। लेकिन जेवॉन उसे देख के सिर्फ एक स्माइल ही देती है। जेवॉन हायोंग से अपना सभी काम करवाता है। जब भी वो कहीं जाता तो वो हायोन के ऊपर सभी काम लाद देता। कभी कभी तो वो सिनेमा देखने के वक्त हायोन को पॉपकॉर्न लाने के लिए भी कहता है। एक दिन हायोन जेवॉन के घर पे जा रही थी तो रास्ते में एक कार गलती से जेवॉन को कार को टक्कर मार देती है। तब हायोन उस आदमी से रिपेयरिंग करने के लिए कहती है। जब वो रिपेयरिंग करवाने जाता है तो मैकेनिक कहता है कि रिपेयरिंग का खर्चा सिर्फ और सिर्फ $30 आएंगे। $30 सुनने के बाद तो हायोन को काफी गुस्सा चला आता है, क्योंकि जेवॉन ने उससे कहा था कि रिपेयरिंग में 30,000 लगेंगे। यह सुनने के बाद हायोन काफी गुस्सा हो जाती है और वो जेवॉन के बुलाने पर भी काम करने नहीं चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हायोन जेवॉन के नाम से पूरे शहर में पर्चा बांटने लगती है कि जेवॉन बहुत ज्यादा बीमार है और उसे पैसों की जरूरत है।
जेवॉन यह देखता है तो वो हायोन के ऊपर आके गुस्सा करता है, बट हायोन तो उसके पास से चली जाती है। बाद में जेवॉन फिर से हायोन से मिलने आता है तो जेवॉन उसे देख के वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों के बाद हायोन के टेस्ट का रिजल्ट निकल जाता है, जहाँ पे हायोन के मार्क्स बहुत ज्यादा ही कम आए थे और टीचर इसकी कंप्लेन हायोन की मॉम से कर देती है। हायोन की मॉम को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो उसी वक्त उसके लिए एक ट्यूटर को बुलवा देती है। दरअसल ये ट्यूटर और कोई नहीं जेवॉन था, जो कि भेष बदल कर हायोन के पास आया था। अब ट्यूशन पढ़ाने के वक्त जेवॉन हायोन को बहुत ज्यादा परेशान करता है और उससे यहाँ पर भी सभी काम करवाता है। बेचारी जेवॉन जब भी गुस्सा करना चाहती तो वो नहीं कर पाती, क्योंकि हायोन तो उसका टीचर था। हायोन जब स्कूल पहुंचती है तो टीचर सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स आज वेकेशन पे सियोल घूमने जाएंगे, जिसे सुनने के बाद तो सभी स्टूडेंट काफी खुश हो जाते हैं। बट यहाँ पे सभी स्टूडेंट के साथ जेवॉन भी जाता है। सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे तो हायोन की एक फ्रेंड का अफेयर उसी के क्लासमेट के साथ चल रहा था। बाद में जब सभी लोग हाई जंपिंग करने जाते हैं तभी गलती से हायोन का पैर फिसल जाता है और वो बिना किसी रस्सी के नीचे गिर जाती है। यह देखते ही जेयोन हायोन को बचाने के लिए हवा में कूद जाता है, बट यहाँ पे हायोन को देखकर जेवॉन उसके साथ प्यार में पड़ जाता है और उसे पसंद करने लगता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि हायोन को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है और जेवॉन उसी के सामने रात भर बैठकर उसकी फिक्र करते रहता है। बट जेवॉन यह सब देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हायोन जब घर पे जाती है तो जेवॉन उसे कॉल करके एक पार्टी में बुलाता है। जब हायोन पार्टी में पहुंचती है तो यहाँ पे सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी खत्म हो जाने के बाद जब दोनों घर पे जा रहे थे तो रास्ते में कोई नहीं था, इसलिए जेवॉन मौका देखते ही हायोन को किस कर देता है। हायोन यह देख के काफी शॉक्ड हो जाती है और वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर हायोन की मॉम छत पर से सब कुछ देख लेती है। बाद में हायोन की मॉम जेवॉन को घर पे बुलाती है और उसके ऊपर बहुत चिल्लाती हुई कहती है कि अगर अगली बार से तुम मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। नेक्स्ट डे हायोन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि जेवॉन उसे फिर से ट्यूशन पढ़ाने आएगा, बट यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक न्यू टीचर आती है, जिसे देख के हायोन काफी ज्यादा शॉक थी। बाद में जब हायोन जेवॉन से मिलने जाती है तो जेवॉन उससे बातें करने तक को तैयार नहीं था और वो उससे कहता है कि जाके पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद बातें करने आना। बाद में हायोन अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है तो वो वहाँ पे अपनी सभी फीलिंग्स के बारे में अपनी फ्रेंड को बता देती है, बट यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसके साथ सिर्फ ड्रिंकिंग करती है और रास्ते भर ये लोग सिर्फ हल्ला करते हुए घर पे जाती हैं। हायोन जब घर पे पहुंचने वाली थी तो रास्ते में वो जेवॉन को जाती हुई देखती है और इसलिए वो उसके सामने रोती हुई पूछती है कि आखिर उसने उसे ड्रॉप क्यों कर दिया। वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, बट जेवॉन यहाँ पे फिर से कहता है कि जाके अपनी स्टडी पे फोकस करो, उसके बाद बातें करना। नेक्स्ट मॉर्निंग हायोन के घर पे एक लेटर आता है कि जेवॉन सियोल छोड़ के बाहर जाने वाला है। यह सुनते ही हायोन दौड़ती हुई जेवॉन के घर पे पहुंचती है, पर जेवॉन का तो अपार्टमेंट खाली था। जिसके बाद हायोन बहुत रोने लगती है, बट आफ्टर दैट की हायोन अब स्टडी में बहुत ज्यादा मन लगाती है और वो बहुत फोकस करके स्टडी करती है। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और एग्जाम भी कंप्लीट हो जाती है। अब सीन हम लोग 2 साल बाद का देखते हैं, जहाँ पे हायोन ग्रेजुएट हो चुकी थी। एक दिन हायोन जब अपनी फ्रेंड के साथ रिवर के किनारे बातें करने जाती है तभी वहाँ पे अचानक से सभी लाइट ऑन हो जाती है और यहाँ पे लाइट के बीच में से जेवॉन चलते हुए हायोन के पास आता है और उसे एक एग्रीमेंट दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम से मैंने ये एग्रीमेंट साइन करवाया था कि जब मैं कामयाब इंसान बन जाऊंगा और जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद ही मैं तुम्हारे लाइफ में आऊंगा। यह सब जान के हायोन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड आफ्टर दैट की उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। अब सीन कुछ साल बाद जाता है, जहाँ पे हायोन की जॉब लग चुकी है और उसके पास एक न्यू कार है, बट इतने में ही एक लड़का एक कैंटीन को लात मारता है और वो सीधे उड़ते हुए जाके हायोन के फेस पे लगता है, जिसके बाद वही एक्सीडेंट हो जाता है। हायोन यहाँ पे देख के गुस्सा हो जाती है और वो उस स्टूडेंट के पास जाकर उससे पैसे मांगती है,
बट वो स्टूडेंट उससे कहता है कि देखिए मैं बहुत ज्यादा गुस्सा में हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है। हायोन यह सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है तो फिर, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि हायोन भी वही करने वाली है जो कि 5 साल पहले जे वॉन्सकी ने उसके साथ किया था। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय।